पुष्पिंदर साडी नाइट दा अगला सीन रावण दा मारीच दे कोल जाना ते 5 मिनट का सीन है। उस तो पहला साडे अज दे मुख मेहमान साडी नाइट दा वो नहीं मिलेगी ओदा ना फोन रखने वाली चीज नहीं सही लगी साडे चेयरमैन आदर्श भाजी जनरल सैकटरी मिंटू राहुल वर्मा प्रधान अपने साडे अज दे मेहमान जिहड़े आए ने उन्होंने सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां साडे वीरां लई जिन्हां ने साडी अज दी नाइट का उद्घाटन किया, जिहड़ा कि अपना कीमती टाइम कढ़ के साडी स्टेज ते पहुंचे ने दे रहे ने। बहुत धन्नवादी हाँ कि इन्हां ने अपना कीमती टाइम कढ़ के साडे कोल पहुंचे ने। लो जी सीन तैयार, रावण मारीच ते मारीच दे नाल उन्हें कहना भी मेरे नाल चल ते मैं सीता हरण करना ਉਹਦੇ ਲਈ मेरे नाल उन्हें कहना नहीं मैं कहना नहीं जाना तो मैं मार देना तेनू कहता मरना तो फिर राक्षस को मरना मरिए फिर श्री राम जी को जेडे भगवान आ स्वर्ग से जावांगे। लो जी सीन तैयार। मेरे बहादुर मारीच लंका नरेश क्या तुम ही मारीच हो? हाँ राजन, अगर तुम मारीच हो तो तुम्हारी ये दशा क्यों है? महाराज, जब से राम ने मेरी माता ताड़का और भाई सुबाहु को मारा था, मैंने तो तभी सोच लिया था अपनी बाकी की जिंदगी मैं भजन कीर्तन करके ही बिताऊंगा। तो क्या इस तरह से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? महाराज, बदला लेने का विचार मैंने तो कब का छोड़ दिया है। अरे मूर्ख, तो जैसा नालायक और तेरे जैसा कायर मैंने आज तक नहीं देखा। आंखें खोल कर देख कि आज लंका नरेश तेरी मदद के लिए आया है। मदद? कैसी मदद? उस वनवासी ने मेरी बहन स्वरूप ने कहा कि नासिका को काट डाला। अब मुझे उनके खानदान की नासिका को उड़ा कर लाना है और
और उस बनवासी की पत्नी को उठाकर लाना है। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। परंतु महाराज, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे मूर्ख, बहुत ही आसान कार्य करना है। मैं जानता हूं कि तुम रूप बदलने में पूरी तरह से माहिर हो, इसलिए मायावी मृग का रूप धारण करके तुम वहां जाओगे और उसकी भार्या के मन को लुभाओगे। महाराज, मुझ पर तो रहम कीजिए, मैं तो पहले ही उनके बाणों का मजा चख चुका हूँ। तू जानता नहीं कि रावण ना सुनने का आदि नहीं। अगर तू नहीं गया तो यहीं तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। बोल, क्या मंजूर है? हाँ। ये कैसी मुसीबत है, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, दोनों ही ओर मेरी मौत बन आई। जल्दी बता, है या ना है? महाराज, कुछ सोचने का वक्त तो दीजिए, आखिर जान देनी है तो सोच ले, कर ही जवाब दूंगा। अच्छी तरह से सोच ले, परंतु मुंह से ना निकले। क्या करूं? अगर इसे मना करता हूं तो ये यही मार देगा, और उधर तो मेरी मौत निश्चित है, तो क्यों ना इसके हाथों मरने से अच्छा है प्रभु श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त हो। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर मारीच, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और देखना, चल और मेरे बल से उस बनवासी को कितना मजा चखाता हूँ और उसकी भार्या को उड़ाकर अपने ही चंगुल में फंसाता हूँ। जय शंकर। चलो आगे की रणनीति तैयार की जाए। सीते, आज तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। लगता है तुम्हें आज वतन की याद सता रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही वनों में आने के लिए मना किया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। नाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। विधाता ने जो मेरे भाग्य में लिख दिया उसे मिटाया तो नहीं जा सकता। मेरा तो सब कुछ आपके चरणों में है। आप जहाँ रहेंगे मैं आपके साथ वहीं रहूंगी। हाँ, कभी कभी वतन की याद तो सताती है, परंतु जब मैं आपको देख लेती हूँ मेरा मन बिल्कुल ही व्याकुल सा हट जाता है।
स्वामी, वह हिरन देख रहे हैं? हाँ सीते, इस हिरन स्वामी ने स्वामी सीता का मन भरमाया है। प्रभु, देखकर इसकी सुंदर सूरत सीता का मन लुचाया है। कुदरत ने इसको भेजा है या खुद चलकर आया है? जाइए, इसे पकड़ लाइए, ये वस्तु मन को भाई है। सीते, तुम इसकी ओर ध्यान ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर कोई विपत्ति आ पड़े। हाँ भ्राता जी, राक्षसों की हमारे साथ वैसे ही अनबन है, हमें सावधान रहना चाहिए। ये राक्षस तो रूप बदलने में माहिर होते हैं। हाँ सीते, तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। स्वामी, इसे तो मैं कर ही रहूंगी। जब हम इसे अयोध्या लेकर जाएंगे तो इसे देखकर सीते, अगर ये मारा गया तो? मैं इस स्वर्ण चक्र का अपना आसन बनाऊंगी। अच्छा प्रिय, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं अभी जाता हूँ और इस हिरन को पकड़कर तुम्हारे सामने लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधान होकर रहना, जब तक मैं ना आऊं तू सीता का ध्यान रखना। जो आज्ञा भ्राता श्री। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो? लक्ष्मण, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, आवाज तो मैंने भी सुनी है, परंतु अवश्य ये कोई माया है। नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया की ही आवाज है। वो जरूर किसी मुसीबत में है, वह तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मुझे लगता है कि उन पर कोई संकट आ पड़ा है। माता जी, संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, जिनके एक बहुत मात्र इशारे से सारी सृष्टि का संकट दूर हो जाता है। ऐसे में मेरे प्रभु श्री राम पर संकट आ सकता है? माता जी, इसमें इतना साहस जो उनको दुख पहुंचाएगा? है सूर्य जिस जगह प्रकाशित, क्या तब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माता जी, मान भी लिया, अगर दुख आ भी गया तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? मेरे रघुनंदन के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। लक्ष्मण, अभी वार्तालाप का समय नहीं है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, मेरी आंखों के सामने बिजली से कड़क रही है। तुम जाओ और अपना धर्म निभाओ। माता जी, मेरा इस समय है धर्म, मैं रहूं आपकी सेवा में। तन मन निशावर किया है मैंने प्रभु श्री राम की आज्ञा में। ये वन विशाल है, व्याल व्याल सा, चारों ओर अंधेरा है। आपको छोड़ के जाऊं नहीं, ये कर्तव्य मेरा है। विधाता, किधर जाऊं, क्या करूं? स्वामी जिसे बुलाते हैं, जिसको आवाज लगाते हैं, बस अब मैं जान गई, मतलब के सारे भाई हैं, बिन मतलब ना कोई नाता है। सच्चा मित्र वही जो मुश्किल में आता है। जो जान लड़ा दे भाई
लक्ष्मण वो माता भाई है, ध्यान तेरा है जिधर माँ, वो बात ना मन में आई है आज्ञा रघुवर की मुझको, इसलिए मैं घबराता हूँ। यदि काल भी आ जाए सामने मेरे, उसे भी मैं टकराता हूँ। मक्कार बातें बनाता है। माता जी, अगर मैं चला गया तो मुझे क्या यहाँ मौत आ रही है? माता जी, आप तो यूं ही जिद कर रही हैं। ज्यादा बातें ना बनाओ और जल्दी जाओ। माता जी, यदि कपट हुआ तो? लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। क्षमा करें माता जी, यह लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो ठीक है, ये आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना भली भांति जानती है। तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं जाती हूँ। लाओ ये शस्त्र मुझे दो। नहीं माता जी। नहीं दोगे? नहीं दोगे तो ठीक है, मैं बिना शस्त्रों के ही अपने पति की रक्षा कर सकती हूँ। धैर्य माता जी, आपको प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध। अरे ओ कपटी लक्ष्मण, पहले अब जाना कि स्वार्थ के सब भाईचारा है। तेरा इस तरह मन में आना मतलब कुछ और तुम्हारा है। मन में पक्षियों के संग्रह कर भला कौन सुख पाता है? भाई जैसा मित्र नहीं, भाई जैसा शत्रु नहीं। ये आप क्या कह रही है? ये आप क्या कह रही है माते? विधाता, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो अपनी माँ के मुख से ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? देखा है आपको, मैं जगदम्बा जान के इन चरणों को पूजता हूँ। माँ सुमित्रा के मान के, माँ सुमित्रा के मान के। माता, मुझे भैया राम के चरणों की सौगंध, अगर मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल भी आया हो, माता जी, मुझे तो सिर्फ आपकी चिंता है। भैया जाते समय आपकी रक्षा को छोड़ गए थे। भाई बनने का नाटक करता है। सुन ले, गोदावरी में डूबकर मर जाऊंगी, पर्वत से गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लगाकर गले में फंदा आत्महत्या कर लूंगी। पर याद रख, ध्यान तेरा है जिधर, वो बात हो सकती नहीं। जीते जी सीता तेरी न हो सकती। अगर मैंने ऐसा कभी मन में ख्याल लाया हो, भैया राम आप कहाँ हो? देख लीजिए आज आपके भाई को कैसा डर लग रहा है। माँ सुमित्रा, माता सुमित्रा आप कहाँ हो? मुझे अपनी गोद में दिला दो। है आकाश, है वायु, है जंगल के वृक्षों, तुम मुझे देख रहे हो ना कि लक्ष्मण को कैसा अनुचित सोच लगाया जा रहा है। मन के पक्षियों, यदि भैया राम आके पूछे तो कह देना निर्दोष मुझे, तो कह देना निर्दोष मुझे। ऐ भाइयों, जो बल्ले का रूप धारण क्यों नहीं कर रही? क्या लक्ष्मण तेरे भीतर समा सके? पृथ्वी तो फट जा, तो फटती क्यों
आ जाऊं ताकि ये लक्ष्मण तुम्हारे भीतर समा सके। तुम मुझे क्यों नहीं आती? तुम मुझे क्यों नहीं आती? पवन देव के वन भिक्षु, पंचीकन गवाह हो तुम लक्ष्मण के इस धर्म नौका के। सूर्य मना हो तुम, करता हूँ आज्ञा का पालन। बस इतना संतोष मुझे, भैया राम अगर उड़ा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, तो कह देना निर्दोष। एक तरफ मैं आज्ञा भ्राता की, एक तरफ मैं सुरक्षा माता की। हेलो सीता माता को छोड़ जाऊं, आज्ञा तोड़ू भ्राता की, आज्ञा तोड़ू भ्राता की। ठीक है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ब्रह्मा के सारी रचना में 5 तत्व बलशाली है। हर कण हर क्षण में हर तरफ यही हाली है, इसमें कोई जगह ना खाली है। अग्नि का आवाहन करके देखा मैं एक बनाता हूँ, सीता माता की सुरक्षा के लिए अग्नि को ठार बनाता हूँ। हेलो पृथ्वी तू हो जा सावधान, तुझको मैं चीरे देता हूँ। आज तेरी छाती पर मैं राम नाम की लकीर देता हूँ। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। जब तक ना वापस आऊं मैं, नहीं। तुम इस रेख के भीतर ही रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो इसके भीतर आएगा, प्रतिज्ञा लक्ष्मण की, और यही वचन पहुंचाएगा। हेलो पट्टा करो। कोई मैडम। हेलो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे ओ भगत भर दे झोली। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
जिस साधु की झोली में भिक्षा डाल दे। है खरदमोल जो कुटिया में, वह लाकर मैं भिक्षा देती हूँ। नाथ ही रह हाजिर है नाथ को, तो फल मेरे है पास जो, वो लाकर भिक्षा देती हूँ। प्रभु आशीर्वाद दिए दो मुझको, के उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो। मृग पर स्वामी कुशल लौटे, स्वामी को मेरे कष्ट ना हो। बंधी हुई भिक्षा, अगर आज तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया होता तो तेरा कल्याण निश्चित था। भिक्षाम देवी का विलंब नहीं सहन कर सकते। मुनिवर लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, साधु कभी खोदी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि तुम सत्य में भिक्षा देना ही चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आकर दो। महाराज क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। ये मेरे देवर की आन है, मैं हर किसी से बिगाड़ नहीं सकती। तो ठीक है देवी, तुम अगर इस रेखा से पार नहीं आ सकती तो समझ लो कि अपने पति का फल भी नहीं पा सकती। आज ये योगी तेरे द्वार से खाली हाथ चला जाएगा। रुकिए महाराज, रखूंगी कर्म में गृहस्थी का, देवर की आन रहे न रहे। करती हूँ कर्म में गृहस्थी का, रेखा का ध्यान रहे न रहे। लीजिए। याद कर, तेरे संग में गए तुझे कहा था ये चल से कब्र से जैसे भी बन पड़ेगा बनाऊंगा। अवश्य बनाऊंगा। चल बैठ जाओ, जनरेटर चलने लगा भैया। चलिए सीते
भैया राम उस दिशा में देखो। हेलो हेलो सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण भैया राम हेलो भैया राम कहाँ हो आप? भैया राम भैया राम लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? भैया आपने तो अब आवाज लगाई थी। लक्ष्मण मैंने तुम्हें कब आवाज लगाई थी? भैया आपने तो पुकारा था लक्ष्मण क्या कर। हेलो लक्ष्मण लगता है तुम जरूर कोई गलती खा गए हो और किसी के धोखे में आ गए हो। भैया लक्ष्मण ना तो गलती खा सकता है ना ही किसी के धोखे में आ सकता है, परंतु होनी को कौन मिटा सकता है। भैया किसी ने आपकी आवाज लगाकर मुझे पुकारा, इसे सुनकर माताजी घबरा गई और मुझसे ना जाने कैसी कैसी बातें करने लगी और तरह तरह के इल्जाम मुझ पे लगाने लगे, तो मजबूर होकर मुझे आपके पीछे आना पड़ा। हेलो लक्ष्मण ये हमारे साथ धोखा हुआ है। वो मृग कोई और नहीं बल्कि मारीच था जो अपनी माँ और भाई का बदला लेने के लिए हमारे सामने मृग का रूप धारण कर आया था। लगता है उसी ने हमारे साथ छल कपट किया है। भैया अब घबराने में भैया क्या लाभ। चलिए पंचवटी की ओर कदम बढ़ाते हैं। हाँ लक्ष्मण चलो। मुझे लगता है सीता वहां आ गई होगी। चलिए भैया जल्दी चल के देखते हैं। भाभी सीते माताजी सीते कहाँ माताजी? सीते हेलो लक्ष्मण हेलो वही हुआ लक्ष्मण जिसका मुझे डर था। लक्ष्मण उन दुष्टों के आगे सीता का बचना मुश्किल हो गया। संभालिए भैया, होली को कौन टाल सकता है भैया। ए जंगल के वन वृक्षों, क्या तुमने मेरी प्राण प्यारी सीता को कहीं देखा है? इस पंचवटी में मेरा बसेरा था और इसे किसी ने उजाड़ दिया और किसी ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। मैं तुम्हें फल फूलों की सुगंध देता हूँ, यदि तुम्हें जानकी का कुछ पता चले तो मुझे बताओ। ए जंगल के पक्षी, क्या प्यारी को कोई हरकत ले गया है? जरा बताओ। प्रिय लक्ष्मण भैया ये सब मेरा कसूर है। अगर मैं भाभी को छोड़ के ना जाता तो शायद ये नहीं होता। लीजिए भैया, इससे मेरा सर खत्म कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, ये सारा मेरा कसूर है। लक्ष्मण तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? ये तो सारा भाग्य का ही खेल है।
माता जी कहाँ है? चलो लक्ष्मण, चलिए भैया। सीते। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਨੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। जोरदार तालियां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ।